बीजेपी ने आक्रामक हिंदुत्व से हिंदू वोटर जोड़े हैं। योगी आदित्यनाथ की रैलियों और रोड शो में उमड़ी भीड़ इसका सबूत है। अगर वेस्ट बंगाल का दुर्नीति हटाना है तो योगी जी का राजत्व अवश्य चाहिए। इस बार बीजेपी सरकार गठन करेगी। बीजेपी सरकार 100% गठन करेगा। सरकार गठन जरूर करेगा। इस बार मोदी सरकार पश्चिम बंगाल में पूरा जीत के बैठा हुआ है। ममता का राज नहीं चलेगा। ममता बेगम गया, ममता गया, बीजेपी आया, यही कहेंगे। बीजेपी आया, आ गया बीजेपी। चेंज होगा और क्या होगा? चेंज होगा। कितना सीट मिलेगा बीजेपी को? 200 तो हो ही जाएगा। इस बार तो परिवर्तन होकर रहेगा। अरे हमारे भगवान आए हुए हैं। हिंदू जी का भगवान है ये। योगी जी जिंदाबाद। मोदी की गारंटी दिखाकर बीजेपी ने यूथ और महिला वोटर जोड़े हैं। कोलकाता के लोग खुद इसकी तस्दीक करते हैं। भवानीपुर के चुनावी दंगल में शुवेंदु अधिकारी को उतारकर बीजेपी ने भद्रलोक में सेंधमारी कर दी है। बंगाल का इतिहास है, जिसके पास कोलकाता है उसी के पास बंगाल का शासन है। अभी कोलकाता में दीदी का एक छत्र राज है। 11 की 11 सीटें ममता बनर्जी के पास हैं। कोलकाता में बीजेपी का नंबर अभी 0 है। अगर यूथ और महिला वोटर पलटा तो ममता का मुस्लिम वोट बैंक भी कोलकाता में दीदी को नहीं बचा पाएगा। बंगाल की सेवा करना, बंगाल को सुरक्षित करना, बंगाल के सामने उपस्थित एक विराट चुनौती से बंगाल को बचाना, ये मेरे भाग्य में भी है और मेरा दायित्व भी है। इस दायित्व से मैं पीछे नहीं हटूंगा। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव बंगाल के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत का, हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से का, पूर्वी भारत का भाग्य बदलने का भी चुनाव है। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है। कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है। अब बंग यानी बंगाल की बारी है। और यहां जो माहौल मैं देख रहा हूं, इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है। क्या कोलकाता में कमल खिलेगा? मोदी कहते हैं हां खिलेगा। दीदी कहती हैं कभी नहीं खिलेगा। वोटर को इन दो दावों के बीच ही सिलेक्शन करना है। दिल्ली में 1,55,00,000 वोटर हैं। मुंबई में 54,64,000 वोटर्स ने बीएमसी चुनाव में वोट दिया था। चेन्नई जिले में 28,93,000 वोटर्स हैं। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता की 11 सीटों पर केवल 17,63,000 वोटर्स हैं। कोलकाता मेन सिटी की आबादी 45 से 46 लाख है। कोलकाता महानगर क्षेत्र की आबादी 1.5 करोड़ से अधिक है। आबादी के लिहाज से देखें तो कोलकाता में वोटर्स कम हैं, इसलिए यहां एक-एक वोट की लड़ाई है। इस चुनाव में टीएमसी के नेताओं ने एक बार भी मां, माटी, मानुष का नाम तक नहीं लिया। जब बताने के लिए कुछ नहीं है तो टीएमसी ने एक ही फॉर्मूला अपनाया है। टीएमसी का फॉर्मूला है गाली दो, धमकी दो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। इन्होंने मोदी को गाली दी। इन्होंने सेना, संवैधानिक संस्थाएं सबको गालियां दी। टीएमसी ने बंगाल के लोगों को धमकियां दी। गुंडागर्दी की भाषा में उनसे बात की, लेकिन किसी भी टीएमसी के नेता ने, इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, लेकिन अपना
15 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड एक बार भी नहीं बताया। बंगाल में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। सोशल मीडिया वाला प्रचार अभी चलता रहेगा। केंद्रीय बलों ने साउथ बंगाल का चप्पा चप्पा घेर लिया है। चुनाव में हिंसा रोकना चुनाव आयोग का कमिटमेंट है। एक एक वोटर को बूथ तक पहुंचा देना। बीजेपी और तृणमूल में अब केवल इसी की लड़ाई बची हुई है। 29 को जो बूथ जीतेगा वो 4 मई को बंगाल जीत लेगा।